ये कितनी अजीब बात है कि सितंबर, अक्टूबर 8 डिनोट करता है, बट फिर भी वो 10th मंथ है, ऐसा क्यों? तो हमको स्कूल में ये पढ़ाया जब हम बचपन में गए कि हमने याद कर लिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जी। राइट। हमको किसी ने ये नहीं बताया कि संडे क्यों। मैं बोल रहा हूँ कि आज संडे नहीं है, आप प्रूव करो। नोबडी कैन प्रूव, राइट। अब आप बोलते हो ज्योतिष है क्या, तो संडे सन, मंडे मून। हमारे हिंदी में कैसे बोलते हैं? आज क्या वार है? रविवार। कल कौन सा वार है? सोमवार। चंद्र का नाम है। अच्छा। उसके बाद मंगलवार। मंगल, फिर बुधवार, बुध, फिर शुक्रवार, गुरुवार, अच्छा जिसको आप वीरवार कहते हैं, राइट। गुरुवार, गुरु, बृहस्पति, शुक्रवार, फ्राइडे, शनिवार, सैटरडे। तो जब आपका दिन ही ग्रह से चालू हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि ज्योतिष काम नहीं करता? और ये पूरा विश्व बेवकूफ है क्या? राइट। लेकिन हमको कोई नहीं सिखाता ये कि आज संडे क्यों है। हाँ। स्कूल में नहीं सिखाते आप, राइट। तो हमारे ऋषि मुनियों को पता था, राइट। तो ये जो इंग्लिश का शब्द है आवर, वो हमारे संस्कृत के शब्द होरा से आता है। अच्छा, ठीक है। होरा जो शब्द है वो दो चीजों से आता है, अहो और रात्रि। इन दोनों को मिलाते हैं तो होरा बनता है, दिन और रात। तो आवर इज 1 hour 60 minutes, राइट। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, जी, हर दिन एक ग्रह को पहला आवर मिलता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं पॉडकास्ट में तो नहीं सिखा सकता, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आज सुबह पहला आवर सूर्य को मिला, इसलिए आज रविवार है। ओह वाह। कल सुबह 24 घंटे बाद, तो एवरी आवर गिवन टू 7 planets, Yes. नो राहु केतु हियर, Yes. 7 planets, देन रिपीट साइकिल। कल सुबह, आज सुबह 6 बजे सूर्योदय होगा, तो वो मून को मिलेगा, इसलिए कल मंडे है। सूर्य का आज संडे है, हो रहा द आवर, सो इट इज ए साइक्लिक थिंग। जो पहला आवर है वो जिस ग्रह को जाता है वो दिन पड़ता है। आज पहला आवर, पहला घंटा या पहला होरा सूर्य को गया, इसलिए आज संडे है। कल पहला आवर, पहला घंटा किसका? सूर्योदय से, सूर्योदय से, यस, सनराइज। हाँ। कल पहला आवर जो है वो मून को जाएगा, इसलिए कल मंडे है। हमको स्कूल में मैडम ने सिखाया, इसलिए नहीं है मंडे। आई थिंक जेन ज़ी विल बी सो कन्विंस्ड नाउ। आई एम सो हैप्पी यू आपने यस, एंड इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कि ये पहले ग्रह पड़ेगा, ये दूसरा पड़ेगा, फिर उसका रोटेशन। सो मतलब सबसे लॉजिकल शास्त्र है हमारा। सर, ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं, ना स्कूल में पढ़ा, ना कभी बताया। और अभी तक मैंने इतने सारे एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट कर लिए, ये भी किसी ने नहीं बताया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मुझे अब बैठे बैठे ये थॉट आ रहा है कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हम इंडियन कैलेंडर वर्ल्ड वाइड चला पाएंगे? क्या ये सिस्टम पूरा हम चेंज कर पाएंगे? क्योंकि ये जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, एक्चुअल में अगर ये नहीं सही तो फिर अब मुझे अजीब लग रहा है कि हम ये फॉलो क्यों करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो, आप आई डोंट नो कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट हमको करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज इतना गुलामी हमने सही, तो फिर मतलब मुश्किल है ना। और अभी तक वो इम्प्रेशन है। अब आप देखो, उज्जैन शहर का नाम सुना आपने? बिल्कुल। कैंसर लाइन उज्जैन से जाती है, राइट। सो जो कैंसर और दोनों लाइनें कटती हैं पृथ्वी के ऊपर, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है, ज्योग्राफिकल, उसका सेंटर है उज्जैन, राइट, कर्क रेखा, इसीलिए वहाँ महाकाल है। तो पहले समय की गणना उज्जैन मीडियन टाइम से होती थी। जो किसी दिन जब हम गुलाम थे तो उन्होंने उठा के, पूरा विश्व ही ब्रिटेन का गुलाम था, तो उन्होंने GMT से कर दी, ग्रीनिच करके एक जगह है यूके में। मैं वहीं रहता था जब मैं यूके रहता, उसी जगह पर रहता था, राइट। सो वो ग्रीनिच मीडियन टाइम हो गया, सो हम GMT + 5:30 हो गए, राइट। ऑल्दो पहले गणना जो है, उज्जैन जो है वो पूरे विश्व में गणना का केंद्र था, कैलकुलेशन का। एंड दैट्स व्हाई गणना इज व्हाट, टाइम के राजा कौन? महाकाल, शनि। महाकाल, इसलिए जो ज्योतिर्लिंग है हम अपना महाकाल में, राइट। तो कोई बातें ऐसी कैलकुलेशन थी। अब देखिए, आप संडे को छुट्टी क्यों मनाते हैं? यूनिवर्सली डिसाइडेड है, इसलिए। क्यों ट्यूसडे को क्यों नहीं मना सकते? एनी लॉजिक? शायद ये सवाल जेन ज़ी के मन में भी नहीं आया है। सिस्टम क्रिएट कर दिया गया, हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। ओके,
तो सूर्य इन सभी 9 ग्रहों का राजा है। जी जिस पूरे से ये यूनिवर्स चल रहा है वो सूर्य है। जी। जिस दिन उसका दिन है उस दिन आप सो रहे हो। सही है गलत है? गलत है। गलत है। आपने पुराने लोग देखे कभी संडे को छुट्टी नहीं होती? रियली? राइट। तो हमारा जो इंडियन कैलेंडर है उसमें जो वीक है वो चालू होता है संडे से। संडे इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट वर्किंग डे। द फर्स्ट सलाम शुड गो टू द किंग। सूर्य इज द किंग। वाह। इट इज द फर्स्ट डे, नॉट द लास्ट डे। बट चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और वहां क्वीन का शासन था, इसलिए उन्होंने मंडे को फर्स्ट डे बोला। मून इज क्वीन, मून रानी, सूर्य राजा। See that? तो इसीलिए उन्होंने हम मंडे को फर्स्ट डे मानने लगे। मंडे फर्स्ट डे नहीं है, संडे फर्स्ट डे। सूर्य जो पूरी सृष्टि को चलाता है वो उसका दिन, राजा का सम्मान करना पड़ेगा। सूर्य उगेंगे तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। और इसीलिए आपके जैन जी को मैं एक रेमेडी देना चाहता हूँ। इस दुनिया का हर बड़ा आदमी संडे को काम करता है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर फाइनेंस, कुछ भी करो, भले 2 मेल करो, अपना काम का कुछ समय संडे को जरूर दो। आज हम और आप संडे को काम कर रहे हैं, राइट? आप अपने फादर का भी शायद आपको एग्जांपल होगा। जो भी, जिस व्यक्ति ने कुछ भी साइजेबल किया है उसको सूर्य को करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने को ऐसा लगता है अरे तो इसको तो पैसे की इतनी भूख है, संडे को भी लगा, मंडे को भी लगा, पागल हो गया। नहीं भाई, वो उन लोगों को उनका कॉन्शियसनेस बता रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ज्योतिषी बता रहा है, उनका कॉन्शियसनेस बता रहा है। हर नेता संडे को काम करता है। हमारा प्रोफेशन जो मैजिक का है या एंटरटेनमेंट का है वो भी सैटरडे संडे ज्यादा होता है, राइट? ऑटोमेटिकली। तो सैटरडे इज द लास्ट डे, संडे इज द फर्स्ट डे। यू कैन बी रिलैक्स। आप शनिवार को आराम करो, संडे को फर्स्ट डे है। अब आपका मानस कैसा होगा? अब ब्रिटेन के अंदर साल में 70 दिन ही सूर्य निकलता है, इसलिए उनको तो सूर्य की कहाँ बकत। हमारे यहाँ पर सूर्य, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर हेल्थ, सूर्य इज द कारक फॉर द हेल्थ, इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द हेल्थ, राइट? तो आप संडे को 3 बजे सो के उठोगे, आपको कुछ नहीं होगा, समझ लेना आप। दिस वाज अ बल्ब ऑन मोमेंट। कुछ नहीं होगा आपका। आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाओगे, मेंटली वीक हो जाओगे, फिजियोलॉजिकली वीक हो जाओगे। संडे फर्स्ट डे, यू शुड गेट अप अर्ली, डू सम एक्सरसाइज, जाओ अपना कुछ काम करो, सैटरडे आराम करो। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो इससे रिलेटेड और भी प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई हैं। चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओनली एट होकस पोकस विद आंचल।